हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का हाई टेकर। मैं हूं आपके साथ शताक्षी सिंह। टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस हफ्ते क्या कुछ रहा खास, चलिए आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सैमसंग गैलेक्सी AI स्मार्टफोन पहली बार 40,000 रुपए से कम में खरीदने का मौका मिल रहा है। व्हाट्सएप चैट ट्रांसफर करने का पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे, यह है एक आसान सा तरीका। वहीं गूगल के कुछ टूल्स और एप्स गर्मी की छुट्टी प्लान करने में आएंगे आपके काम, इनके बारे में भी आपको बताएंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप और भारत सरकार के बीच तकरार की क्या है वजह, इस पर भी चर्चा करेंगे। वहीं पिक ऑफ द डे में बात करेंगे कि चोरी या गुम हुआ फोन कैसे आप खोज सकते हैं, और अगर नहीं मिला तो घर बैठे ही स्मार्टफोन का डेटा डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। फिलहाल इन सभी खबरों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, सैमसंग के फोन पसंद करते हैं तो ये जानकारी बिल्कुल आपके लिए हो सकती है। सैमसंग गैलेक्सी AI फोन को कम कीमत पर खरीदने का मौका मिल रहा है। पहली बार सैमसंग गैलेक्सी S23 FE को 40,000 रुपए से खरीदा जा सकेगा। ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले कस्टमर सेल में फोन को कम कीमत पर खरीद सकते हैं। दरअसल ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर बिग सेविंग डे सेल 2024 शुरू हो रही है। इस सेल में सैमसंग के बहुत सारे स्मार्टफोन सस्ते हो रहे हैं। खासकर गैलेक्सी AI पर शानदार डील ऑफर कर रहा है। फ्लिपकार्ट पर यह सेल 2 मई को दोपहर 12 बजे से लाइव हो रही है। सेल में खरीदारी करने का लिमिटेड टाइम पीरियड होगा। बिग सेविंग डे सेल 2024 9 मई तक चलेगी। सैमसंग गैलेक्सी S23 FE की कीमत की बात करें तो इस फोन को 79,999 रुपीज पर लिस्ट किया जाता है। वहीं फोन को फ्लिपकार्ट पर 54,999 रुपीज में लिस्ट किया जा सकता है। फोन को 31% के डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है। हालांकि मई में होने वाली सेल में इस फोन को और सस्ता किया जाएगा। वाकई में कमाल की बात है। अगर आप भी लेना चाहते हैं फोन तो फटाफट से जाके आप इसे चेकआउट कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पर। हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जब यूजर्स नया फोन खरीदते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि नए फोन में व्हाट्सएप चैट ट्रांसफर कैसे करें। अब चूंकि पुराने फोन में बहुत सारा डेटा होता है जो काम का होता है, इसीलिए उसे ऐसे भी छेड़ा जा नहीं सकता। हालांकि कुछ ऐसे तरीके हैं जिनकी मदद से आप ये काम चुटकियों में कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं हम आपको जिसे फॉलो करके आप मिनटों में ही अपने पुराने फोन की व्हाट्सएप चैट नए फोन में ट्रांसफर कर पाएंगे। पुराने से नए फोन में व्हाट्सएप चैट ट्रांसफर करने के लिए आपको ज्यादा तामझाम नहीं करना है, बल्कि कुछ आसान सा प्रोसेस फॉलो करना है। इसे फॉलो करके आप न सिर्फ चैट ट्रांसफर कर पाएंगे बल्कि मीडिया फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, लिंक, वीडियो, पेमेंट जैसी बहुत सारी चीजें ट्रांसफर कर पाएंगे। आपको बताते हैं, देखिए, सबसे पहले व्हाट्सएप ओपन कर लीजिए ऑब्वियसली। इसके बाद 3 डॉट्स पर क्लिक करके सेटिंग में जाइए। जहां चैट्स वाले ऑप्शन है उस पर क्लिक करिए और नीचे स्क्रॉल करके जो चैट बैकअप के नीचे चैट ट्रांसफर का ऑप्शन मिलेगा आपको, उस पर क्लिक करने के बाद स्टार्ट का ऑप्शन आएगा जिस पर आप क्लिक करिए। इसके बाद नए फोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल करिए और सेम फोन नंबर से रजिस्टर करिए। अब QR कोड से नए फोन में स्कैन कर लेना है, बस चैट ट्रांसफर होना आपकी शुरू हो जाएगी। इस तरह आसानी से आप अपनी पूरी चैट ट्रांसफर कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए, गर्मियों में अगर कहीं जाने की आप सोच रहे हैं तो इस सिचुएशन में प्लानिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। जैसे कि पहले दिन क्या करना है, दूसरे दिन कहाँ घूमना है, और बहुत सारी चीजें हम प्लान नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको पता है कि इस काम में गूगल आपकी मदद कर सकता है। आपकी गर्मी की छुट्टियां प्लान कर सकता है। इतना ही नहीं, आपको गूगल ये भी बता सकता है कि आपको ट्रिप पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं। देखिए, नई जगह एक्सप्लोर करना ट्रिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन वहाँ स्टे करना और खाने की जगह खोजना, इन सब में बहुत सारा खर्चा भी हो जाता है और समय भी बर्बाद हो जाता है। लेकिन गूगल के AI पावर्ड टूल के जरिए ये काम आसान हो सकता है। इस समर सीजन में आप गूगल से डे प्लानिंग भी जान सकते हैं। बस इसके लिए आपको गूगल पर एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट ट्रिप के अनुसार डालना होगा। ट्रिप के दौरान सबसे बड़ी परेशानी स्टे करने के लिए आती है, तो आप कमरा खोजने की आती है। लेकिन एक ऐसा ऐप है जो आपको इस काम में आसानी से मदद कर देगा। ओवरनाइट ऐप के जरिए आप 24 घंटे में रूम खोज सकते हैं, और अच्छी बात यह है कि ये ऐप बहुत कम समय में ही रूम की लोकेशन भी आपको बता देता है। एक ऐप है G स्पॉटिंग, जहां आप घूमने गए हैं वहां की हिस्टोरिकल चीजें और संस्कृति भी जानने के लिए आपको मिले तो कैसा होगा। G स्पॉटिंग नाम का ऐप ट्रिप प्लान करने में तो मदद करता ही है, साथ ही उस जगह की हिस्ट्री भी आपको बताता है। इसके अलावा है सर्कल टू सर्च। गर्मियों में ट्रिप की प्लानिंग करने वालों के लिए गूगल का सर्कल टू सर्च फीचर बहुत काम का है। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो उसे झट से गोला कर लें और सर्च कर लें। इस टूल का फायदा है कि ये ऑब्जेक्ट के आधार पर ही रिजल्ट दे देता है, और सर्कल टू सर्च फीचर फिलहाल कुछ ही फोन्स में दिया जा रहा है। इसके अलावा है मल्टी सर्च इन लेंस। छुट्टियां प्लान करने या फिर कोई और जानकारी हासिल करने के लिए गूगल का मल्टी सर्च इन लेंस फीचर भी बहुत काम का साबित हो सकता है। अब समझ लीजिए कि ये आपके लिए एक पर्सनल गाइड के तौर पर काम करेगा। इसे क्वेरी सर्च करने के बाद इनसाइट्स और AI प्रीव्यू का जवाब मिल सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
पॉपुलर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और भारत सरकार के बीच चल रही कानूनी विवाद इन दिनों सुर्खियों में है। बीते हफ्ते दिल्ली हाई कोर्ट में मेटा के स्वामित्व वाली चैटिंग प्लेटफॉर्म का कहना था कि अगर सरकार ने उन्हें एंड टू एंड एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए कहा तो व्हाट्सएप के पास जाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। ये विवाद सिर्फ इतना ही नहीं है। दरअसल मेटा ने नए संशोधित आईटी नियम 2021 को चुनौती देने के लिए कोर्ट का रुख किया है। इसके खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाईकोर्ट में हलफनामे में व्हाट्सएप और फेसबुक की याचिका का विरोध किया है। सरकार चाहती है कि व्हाट्सएप कुछ और नियम का पालन करे। दिल्ली हाईकोर्ट में सरकार का कहना है कि व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी कंपनियां अपने व्यापारिक हितों के लिए यूजर्स के डेटा का धड़ल्ले से इस्तेमाल करती हैं। ऐसी स्थिति में वो यूजर्स की प्राइवेसी का दावा नहीं करते। इस हलफनामे में सरकार ने व्हाट्सएप पर भारतीय यूजर्स को मौलिक अधिकारों से वंचित करने का भी आरोप लगाया है। सरकार ने बताया कि किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए कंपनी ने अब तक देश में अपना डिस्प्यूट मैकेनिज्म उपलब्ध नहीं करवाया है। ये भारतीय नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन है। इसके साथ ही सरकार ने आईटी नियम 2021 को लागू करने की जरूरत पर भी जोर देते हुए कहा कि सुरक्षा एजेंसियों को मैसेज ट्रैक करने में आ रही परेशानी से देश की सुरक्षा प्रभावित हो रही है। सरकार का साफ कहना है कि व्हाट्सएप, फेसबुक समेत सभी सोशल मीडिया कंपनियों को इसके लिए जवाबदेह होना होगा। बात कर लेते हैं पिक ऑफ द डे की। देखिए, स्मार्टफोन किसी भी यूजर के लिए हमेशा साथ रहने वाला डिवाइस है। आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा जब आप अपना कीमती स्मार्टफोन कहीं रखकर भूल गए हों और ये मिला ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ठीक ऐसी स्थिति के लिए एंड्रॉइड फोन में खास सुविधा आपको मिलती है। आपका फोन गुम हो जाए तो क्या करें? देखिए, फोन गुम हो जाए तो उसे खोजने के लिए गूगल की फाइंड माय डिवाइस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि फोन को खोजने के लिए जरूरी है कि इसमें मोबाइल डेटा ऑन हो। अगर आप अपना फोन कहीं रखकर भूल गए हैं तो इसे खोजा जा सकता है। आप अपने फोन वाले गूगल अकाउंट का इस्तेमाल करके लैपटॉप या पीसी से फोन खोज सकते हैं। सबसे पहले गूगल पर फाइंड माय डिवाइस सर्च करिए। अब सर्च पेज पर सबसे ऊपर नजर आ रही वेबसाइट पर क्लिक करिए। जैसे ही इस लिंक पर आप क्लिक करते हैं, पेज पर अपने आप फोन की डिटेल्स नजर आएंगी। अगर आपके फोन में लोकेशन ऑन है तो मैप के साथ स्क्रीन पर लास्ट लोकेशन की जानकारी नजर आएगी। इसके अलावा अगर लोकेशन सेटिंग बंद है तो फोन को प्ले साउंड बटन पर टैप करके खोज सकते हैं। प्ले साउंड बटन पर टैप करने के साथ ही आपको फोन में एक तेज साउंड बजता है जिससे आसपास रखा फोन खोजा जा सकता है। लेकिन अगर आपका फोन खोजने से नहीं मिल रहा है तो आप डिवाइस को सुरक्षित रखने के लिए ऑप्शन पर आना होगा। इसके लिए फाइंड माय डिवाइस वेबसाइट पर ही सिक्योर डिवाइस या फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन पर आना होगा। सिक्योर डिवाइस ऑप्शन पर टैप करते हैं तो फोन उसके पिन, पैटर्न, पासवर्ड के साथ लॉक हो जाएगा। इसके साथ ही गूगल अकाउंट से भी साइन आउट हो जाएगा। फैक्ट्री रीसेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो फोन से सारा डेटा क्लीन हो जाएगा और इसी तरह आपका डेटा सिक्योर रहेगा इन केस आपका फोन खो जाता है। और इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में टेक्नोलॉजी की और भी ताजा तरीन अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट।